वीक 4 में हमने ये स्टडी किया था कि रिगिंग किस तरीके से करते हैं। हमारा पूरा ऑब्जेक्ट बन गया है, बट हमारा मोड कंप्लीट हो गया है इसका। अगर हम ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके पॉज मोड में जाएं तो हम देख सकते हैं कि हमारा पूरा ऑब्जेक्ट जो है मूवमेंट भी आराम से कर सकता है और इसकी कोई इसमें इश्यूज़ नहीं है। सो अब हम जाते हैं एनिमेशन के अंदर। बेसिकली एनिमेशन हमारी इस तरह होगी कि पोज टू पोज एनिमेशन होगी कि अगर इसका एक पोज यहाँ पे है तो ये क्या करेगा कि अगर इसका एक पोज यहाँ पे है और दूसरा पोज हमने टाइम के अंदर जाके दूसरी जगह पर रखें तो ये इसकी एनिमेशन इसके बीच में कंप्लीट होती रहेगी। हमने इसको पोज अचीव करने के लिए ये करेंगे कि टाइम लाइन पे हमने जो एनिमेशन करेंगे वो इसके साथ कीज़ इंटर करते रहेंगे। सो कीज़ देखने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन वो एडिटर है हमारे पास अवेलेबल। उसके लिए यहाँ पे एडिटर पे क्लिक करते हैं और डोप शीट एडिटर में जाएंगे। यहाँ पे आके हमने है एक्शन एडिटर्स को मोड पे आना है। तो हमारे पास यहाँ पे जो भी मोड्स हम सेव करेंगे यहाँ पे आ जाएंगे। ये याद रखें कि जब आप एनिमेशन करते हैं तो गेम्स के अंदर एनिमेशन की जो फ्रेम पर सेकंड होती हैं वो 60 फ्रेम्स पर सेकंड होती हैं। मूवीज़ के अंदर 29-24 FPS होती हैं और जो आपकी गेम्स होती हैं, वीडियो गेम्स होती हैं, उसमें आपके पास 60 फ्रेम्स पर सेकंड होती हैं। तो यहाँ पे कैमरा में सेलेक्ट करके यहाँ पे फ्रेम रेट आप 60 FPS कर दें। आपका ब्लेंडर जो है वो स्मूथली तो चलना चाहिए ताकि आपकी 60 फ्रेम्स आती रहें। यहाँ पे आपको 60 फ्रेम्स डिस्प्ले होंगी। अगर मैं ये प्ले करूँ तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि 60 फ्रेम्स आपकी फ्रेम्स आनी चाहिए 60 FPS। अगर नहीं आ रही तो आपका ब्लेंडर थोड़ा सा कमज़ोर चल रहा है, स्लो चल रहा है, ड्राइवर्स अपडेट करें और या थोड़ा सा कंप्यूटर को स्पीड पे रखें इसको। सो मुख्तलिफ तरीके हैं, इसके ग्राफिक्स कार्ड भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, वो भी करना चाहे कर सकते हैं। बट आपका अगर ये चल रहा है तो आपको एनिमेशन करने में ईजी होगी। सो मैं इसको स्टॉप करता हूँ, पीछे लेके आते हैं। हमारे पास कीज़ इसके अंदर अवेलेबल हैं और 60 फ्रेम्स पर सेकंड आप जब सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद आपकी जो यहाँ पे स्टार्टिंग और एंड फ्रेम जो है वो 60 आपकी 60 फ्रेम्स का मतलब होगा इसके अंदर कि 1 सेकंड। सो अगर लेट्स से कि मैं यहाँ पे 120 एंटर करता हूँ इसका मतलब कि ये 2 सेकंड की पूरी एनिमेशन है। अगर इसको स्टार्ट करें तो एक दो सेकंड की टोटल एनिमेशन है। बिल्कुल एक्यूरेट टाइमिंग होगी अगर 60 FPS आ रहा है आपके पास तो आपकी एनिमेशन यानी कि 120 फ्रेम्स मतलब कि 2 सेकंड की एनिमेशन है आपकी। एनिमेशन करने के लिए आप पोज मोड में हैं और हमारे पास की है कि जिस तरह बोन है आपके पास अवेलेबल है, जिस बोन पोजीशन में जिस रोटेशन पे है, अगर आप सारी बोन्स को सिलेक्ट करें, आई प्रेस करें तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगी कि की फ्रेम कौन सा आपने इंसर्ट करना है। सो इसमें एक की फ्रेम याद रखें खाली जो कि आपको वही सिलेक्ट करें आप बार बार, वो है लॉक रोटेशन स्केल। आप जब इसको क्लिक करेंगे राइट साइड पे देखेंगे आपकी सारी बोन्स जितनी भी हैं वो एक लाइन से जो है एक फ्रेम के ऊपर आ गई आपकी इस पोजीशन के ऊपर। मैं अगर फ्रेम लेके जाता हूँ 60 तक, राइट क्लिक करके मैं फ्रेम आगे लेके जा रहा हूँ, यहाँ पे लेके आता हूँ तो आप देखेंगे कि मैं अगर यहाँ पे बोन मूव करूँ, नीचे करता हूँ, थोड़ा पीछे कर देता हूँ, लेट से रोटेट भी कर देता हूँ और मैं सारी बोन को सेलेक्ट करके आई दबा के लोकेशन रोटेशन स्केलिंग सेव कर देता हूँ यहाँ पे। तो हमारे पास एक पूरी फ्रेम्स यहाँ पे दो पोजेस आ गए, एक ये वाला पोज है, एक ये वाला पोज है। नोट करें कि बीच में पोज खुद ब खुद सेव हो रहे हैं। इसके अंदर इंटरपोलेशन खुद ब खुद ब्लेंडर करता है इसके अंदर कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको स्मूथली मूव करता है। तो हमारे पास ऐसा की एनिमेशन सेव हो सकती हैं। सो इस ट्यूटोरियल के लिए, इस वीडियो के लिए हमने ये करना है कि हम इसके खाली एक सिंपल वॉक साइकिल बनाएं। सिंपल वॉक साइकिल बनाते हैं। वॉक साइकिल में ये होगा हमारे पास तकरीबन 5 फ्रेम्स होंगी जिसमें इसकी पहले ये टांग जो होगी वो आगे जाएगी यहाँ तक, यानी कि लेफ़्ट साइड पे मैं अगर आऊँ तो इसकी टांग यहाँ पे स्टार्ट होगी और पीछे वाली टांग जो है पीछे स्टार्ट होगी। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ये वाली टांग पीछे आएगी नीचे ज़मीन के साथ लगते हुए, ये वाली टांग जो है ऊपर जाएगी और ये जब एक फ्रेम हो जाएगा यानी कि हमारा इस फ्रेम तक आ जाएगा। फिर ये वाली टांग जो है हमारी आर जो है वो पीछे चली जाएगी, ये टांग ज़मीन के साथ लगेगी, ये हमारी तीसरी फ्रेम हो जाएगी। फिर ये दूसरी फ्रेम ये होगा कि लेफ़्ट वाली जो टांग होगी इधर आएगी, राइट वाली टांग ऊपर जाती हुई आएगी। तो सिंपल हमारा वॉक साइकिल बन जाएगा इसी तरीके से। अच्छा, अब हमने करना ये है कि एक न्यू एक्शन की सेट बनाना है यहाँ पे। तो एक्शन एडिटर के अंदर देखेंगे यहाँ पे हमारे पास लिंक एंड एक्शंस आ जाएंगे। इसको यहाँ पे न्यू प्रेस करेंगे
और एक्शन का नाम आ जाएगा, इसको हम लिख देंगे सिर्फ वॉक, या वॉक साइकिल लिख सकते हैं, जो कुछ भी करें। ये करके F की प्रेस कर देंगे ताकि हमारी डेटा ब्लॉक जो है सेव रहे। अब हम वॉक साइकिल स्टार्ट करते हैं। पहले इसकी स्टार्टिंग एनिमेशन देते हैं इसको, और वो है कि हाथ जो है इसके नीचे हैं। मैं हेल्पर को मूव कर रहा हूँ, शिफ्ट दबा के मैंने वाई प्रेस किया ताकि वाई एक्सिस जो है आइसोलेट रहे। और पोल को मैं जो हूँ मूव कर रहा हूँ ताकि एक्स एक्सिस के ऊपर, ताकि इसकी जो एल्बोज है थोड़ा सा आउटसाइड रहे। शिफ्ट दबा के जेड दबाए तो वो मूवमेंट जो है एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर हो रही है। और हमने सिंपल स्टॉप एनिमेशन की तरह इसको करना है, लेकिन स्टॉप एनिमेशन में बहुत सारे फ्रेम्स डालने होते हैं आपको, इसमें आपको नहीं डालने। और हम ऐसे ऐसे इसके ऊपर एनिमेशन डालना शुरू करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है कि आर हेल्पर को सेलेक्ट करके इसको आगे ले आएंगे, एल हेल्पर को पीछे ले आएंगे, जो कि ये पाँव ज़मीन फुट के साथ लगना चाहिए। इसको यहाँ के से रोटेशन दे देंगे, और ये पीछे है तो इसको यहाँ तक ले आएंगे थोड़ा सा। अब नोट करेंगे जब चलते हैं आप, तो जब आप पाँव के दरमियान में दोनों आते हैं, एक पाँव लेफ्ट पाँव ऊपर आता है, तब आपकी बॉडी ऊपर होती है। जब हमारे पाँव आगे होते हैं, इससे स्प्लिट हुए होते हैं, तो हमारे बॉडी नीचे होती है। तो रूट बोन को मूव सेलेक्ट करते हुए नीचे कर देंगे, और आर इधर तक आ जाएगा हमारे लेफ्ट साइड जो है इधर आ जाएगी। मैंने ये भी नोट किया होगा कि जो हमारे अपोजिट हैंड्स होते हैं वो लेग्स की उस पोजीशन पे होते हैं। मतलब कि जो लेफ़्ट होगा, हमारे जो आर्म जो लेफ़्ट साइड वाला होगा वो राइट साइड के साथ आगे होगा, और जो राइट वाला आर्म होगा वो हमारे लेफ़्ट पाँव के साथ पीछे होगा। इसी तरह के साथ लेफ़्ट क्लिक करने से कहीं भी 2 दफ़ा आपके ऑल सेलेक्ट और सेलेक्ट कहते हैं अपना अनसेलेक्ट हो सकते हैं। तो सारों को सेलेक्ट करके आई प्रेस करें, लोकेशन रोटेशन सेव कर लें यहाँ पे। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे अगर मैं सेलेक्ट करूँ कोई भी बोन को, तो हमारे पास 2 चीज़ें हाईलाइट होती हैं। एक सबसे टॉप वाली चीज़ जो फ्रेम हमारा है की, और नीचे वाली जो सेलेक्ट की होता है। अगर मैं एक इस टॉप वाले को सिलेक्ट कर लूँ तो मेरी सारी कीज़ हाईलाइट हो जाती हैं। शिफ्ट डी दबा के मैं इसको ले जाऊँगा, यानी कि कॉपी हो रहा है, डुप्लीकेट हो रहा है, मैं इसको एंड तक ले जाऊँगा 120 फ्रेम्स तक। ये लंबी रिकॉर्डिंग हो रही है, इसको हम अगर चाहें तो छोटा भी कर सकते हैं ताकि हमारे 1 सेकंड के अंदर जो है वॉक हो सके। अगर 1 सेकंड के अंदर करेंगे तो वॉक जल्दी नज़र आएगी। इसकी स्केलिंग हम इसकी कर सकते हैं सब फ्रेम्स की। तो पहले हमने ये कर दिया कि इसकी स्टार्ट फ्रेम यहाँ पे आ गई, एंड फ्रेम यहाँ पे आ गई। अब हम डालेंगे इसके एक फ्रेम डालेंगे। तो मैं कोशिश करता हूँ कि 20 पे ला के फ्रेम पे रख के यहाँ से सिलेक्ट कर सकते फ्रेम। यहाँ पे ला के अब क्या करना है कि इस बोन को पीछे ले जाऊँगा लेफ़्ट व्यू से देखते हुए, इस तरह पीछे की ज़मीन के साथ लग के रहेंगे, और इस बोन को मैं ऊपर ले जाऊँगा कि ये वॉक कर ऊपर चल रहा है, इसके तो हाथ पाँव ऊपर आगे जाएगा, और ये थोड़ा सा सीधा कर दूँगा इसको। इन द मीनवाइल इस रूट बोन को ऊपर ले जाएंगे, क्योंकि मूवमेंट के दौरान जो होता है हमारा पाँव आगे हो जाता है, मतलब कि यानी कि पाँव से जो है सीधा स्टैंड कर रहे होते हैं, और हैंड्स को सेंटर पे ले आएंगे। यहाँ पे लोकेशन रोटेशन डाल देंगे तो हमारे पास एक स्टार्टिंग साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। इसमें हमें ये अगर हेल्प चाहिए हो कि मूव करना चाहते हैं हम लोग, और वो उसी बेस से स्टार्ट करें आगे जाए, तो मैं अगर लेट्स से कि 50 पे लेके आता हूँ, यहाँ से इस फ्रेम को सिलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट डी करूँगा, आगे ले आऊँगा अपनी फ्रेम तक, तो मेरे पास यहाँ पे वही पूरी कहते अपना एनिमेशन आ जाएगी। तो हम इस पे काम आगे स्टार्ट कर सकते हैं। सो ये करेंगे कि इस बोन को हम पीछे ले जाएंगे आर वाले को, क्योंकि अब हमारा काम सीधा आगे चलना स्टार्ट हो गया, और इस वाली बोन को आगे रखेंगे यहाँ तक, और रूट बोन को हम जेड एक्सिस पे नीचे ले जाएंगे। फिर हम कंट्रोल दबा के मैं सेलेक्ट करूँ सब इन बोन्स को, इस बोन्स को,
तो देखेंगे आर वाला पीछे आया हुआ है, तो आर वाला जो हाथ होगा वो आगे जाएगा, इस तरह एल वाला जो हाथ है वो पीछे आएगा। फिर यहाँ पे हम लोकेशन रोटेशन सेव कर देंगे। इसी तरीके से हम आगे आके इन फ्रेम्स को सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट डी दबा के आगे डुप्लीकेट कर दूंगा, और पाँव जो आगे था वो दरमियान में आएगा, नीचे जो पीछे था वो ऊपर जाएगा वॉक साइकिल की तरह, फुट थोड़ा सा ऊपर जाएगा ताकि पाँव स्ट्रेट हो जाए। इसके फुट सीधा कर देंगे, बिल्कुल सेंटर पे ले आएंगे हाथों को, सारा को सेलेक्ट किया, आई किया और लोकेशन रोटेशन सेव कर दी। हमारी वॉक साइकिल हो गई। इसमें थोड़ी सी और भी चेंजेस कर सकते हैं हम, वो देखना चाहें। अगर मैं इसको वॉक करूँ तो आप देख सकते हैं कि कुछ पाँव, कभी पाँव आगे होता है, स्लो होता है, कभी तेज़ होता है। तो सिंपली इसका तरीका ये है कि हम लोग इसको इतनी वैल्यूज़ दे दें कि बीच में इतना डिस्टेंस ना हो इसकी टाइम के अंदर, और फिर इसकी एंड फ्रेम जो है उसके साथ मैच कर दें जो एंड आ रहा है। यहाँ पे एंड लगा के देखता हूँ कि कहाँ तक एंड हो रहा है। अब मैं प्ले करूँ अगर, हमारी 99 फ्रेम्स की एनिमेशन है इसकी, इसका वॉक साइकिल हो गया। देख सकते हैं कि टांगें खुली नहीं है बीच में, तो हम इंडिविजुअल फ्रेम के अंदर जाके इसकी टांगें करीब करते हैं। सारा मसला करके लोकेशन रोटेशन सेव कर देंगे। इसी तरीके से जो एनिमेशन हमारी डिफरेंट हो रही हैं, गलत हो रही हैं, सिर्फ हमें ये वाली एडजस्टमेंट करनी है। कोशिश करें कि आपकी सेंटर पे ही आके ये फ्रेम्स के अंदर आप जो है कीज़ डालें, अदरवाइज़ आपकी कीज़ जो होंगी वो और फ्रेम्स बनने शुरू हो जाएंगी, जो कि ये स्नैपी फीचर से देगा। अगर लेट से कि मैं यहाँ पे करता हूँ, थोड़ा सा ऑफसेट कर दिए, एक फ्रेम आगे कर दिए, अब अगर मैं टांगे इसकी यहाँ से सेव करता हूँ एनिमेशन को और आई प्रेस करके यहाँ डालता हूँ, तो आप देखेंगे कि झटका खा रही है बीच में। ये झटका नहीं खानी चाहिए, तो इसलिए मैं जो हूँ यहाँ पे जितने भी फ्रेम्स हैं यानी कि इस साइड पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो कहते हैं अपना, यानी कि यहाँ पे हमने जो है सेव की भी थी ये वाली, कहते हैं अपना, अगर मैं सारे भी यहाँ पे सेव कर लूँ कीज़ को, तो यहाँ पे कीज़ पूरी बनी है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि लेट से कि इस फ्रेम के ऊपर जितनी की जो है इस फ्रेम के ऊपर जितनी कीज़ हमने सेव की हैं वो सेलेक्ट हो, तो एक तरीका ये भी यहाँ पे क्लिक करने का, या अगर मैं कंट्रोल के सेलेक्ट करूँ तो जो मेरा जहाँ पे टाइम बैठा होगा ये ग्रीन कलर की लाइन जो होगी वहाँ पे सारी फ्रेम्स सेलेक्ट हो जाएंगी। वही सेम तरीका एक्स दबा के डिलीट करते हैं तो पूरी की फ्रेम्स डिलीट हो जाएंगी। अब जो काम मैंने करना है वो मैं कर देता हूँ कि इसके सेंटर पे ले आता हूँ एक्स एक्सिस की, सेलेक्ट करके मैं सेव कर दूँगा इसी तरह। और आप नोट करेंगे कि जो हमारी स्टार्टिंग एनिमेशन थी वो उसके साथ ही थी, मैच होती थी। तो इसको यहाँ से सेलेक्ट किया, शिफ्ट ई दबाया, एंड तक लेके इसके ऊपर चढ़ा दिया, तो हमारी एनिमेशन काफ़ी हद तक अच्छी लग रही है। ये हमारा एक वॉक साइकिल हो गया इसका। मैं आपको दिखाता हूँ इसकी सिंपल एनिमेशन दूसरी तरीके से करते हैं। इसमें हम हमारे पास ये होगा कि ये कामे कामे हाँ इसका एक स्पेशल इफेक्ट है, अटैक है इस कैरेक्टर का, तो वो करके दिखाता हूँ हमको कि वो किस तरह होगा। ये वॉक साइकिल थी, तो अगर मैं इसके अंदर और एनिमेशन ऐड करना चाहूँ, यहाँ पे सिंपली प्लस का बटन दबाऊंगा, क्रिएट न्यू एक्शन, इसका नाम रख दूंगा लेट्स से कि ये कामे हमें हाँ कर रहा है, अटैक कर रहा है। नाम कोई भी रख सकते हैं, मैं इसको चाहूँ तो अटैक भी नाम रख सकता हूँ, वो भी सिंपल है अगर आपको रखना हो। तो आप नोट करेंगे कि आपके अटैक में भी वही सेम सारी एनिमेशन सेव हुई हैं। सो ये आपकी हेल्प करता है अगर आप इसमें एनिमेशन रखना चाहते हैं आइडल या कहीं और सेव करना हो। लेट्स से अगर मैं रन एनिमेशन कर रहा हूँ तो मुझे एक तरीके से फ्रेम्स मिल जाती हैं, इसके ऊपर डुप्लीकेट हो जाती हैं। बट इन दिस केस हमारा जो काम है
वो ये है कि एक हमने बिल्कुल सेपरेट एनिमेशन करनी है। सो कंट्रोल ए दबाएंगे 2-3 दफ़ा, तो आपकी जो है सिलेक्टेड जो होंगी वो अनसेलेक्ट हो जाएंगी, फिर दोबारा दबाएंगे तो कंट्रोल ए से सारी सेलेक्ट हो जाएंगी। मैं यहाँ पे इनको डिलीट की फ्रेम्स कर दूँगा, क्योंकि मैंने अब अपने की फ्रेम्स और बनाने हैं इसके अंदर। तो कम से कम हाँ में हमारे पास जो स्टार्टिंग की फ्रेम जो होगा वो हम रखते हैं इसका, क्योंकि एनिमेशन स्टार्ट होनी है इसकी। रूट को थोड़ा ऊपर कर देंगे। हमने ये दिखाना है कि ये स्टैंडिंग पोजीशन से एक दूसरे पोज पे किया है, जिसमें ये अटैक मोड पे आ रहा है। तो हमने करना ये है कि इसकी बोन्स जो हैं स्टार्टिंग पोजीशन पे ले आते हैं, कि ऐसा लगे कि स्टैंडिंग खड़ा था, फिर इसके बाद ये उस एनिमेशन मोड पे गया। सबको सेलेक्ट करके आई प्रेस करेंगे, लोकेशन रोटेशन करेंगे। तो थोड़ा सा फ्रेम को मैं आगे ले आऊँगा, 30 फ्रेम पे ले आते हैं लेट्स से। इसकी एनिमेशन में जो था कम है हमें, अगर आप देखें वीडियोस के अंदर यूट्यूब के ऊपर, तो ये है कि ये अपने फुट्स खोलता है, अपने लेग्स को खोलता है थोड़ा सा, अपनी बॉडी जो है थोड़ी सी रोटेट करता है। बेसिकली ये अपने हाथों को पीछे लेके आता है और एक साइड पे लेके आता है। स्पेशली जब मूव करते हैं इस तरह का, तो इसकी दोनों आर्म्स जो होते हैं वो राइट साइड पे जाते हैं। तो शोल्डर इसको मूव करेंगे, और जो पोल है उसकी जैसे कंट्रोल करते हैं, इसके हेल्प को लेके आएंगे। और ये वाले आर्म बोल को पीछे लेके आऊँगा। थोड़ा सा नेक नीचे की तरफ बेंड करता होता है, और लेकिन हेड इसका ऊपर पॉइंट होता है, यानी कि अपने टारगेट को देख रहा होता है ये। अगर आपने रोटेशन करनी है इसके अलॉन्ग दी लोकल एक्सिस बोन के, तो इसको ग्लोबल से चेंज करके ट्रांसफॉर्म रोटेशन को लोकल कर दें। अब वाई एक्सिस जो है मेरा उसके मुताबिक मूव करेगा। जो बोन है वो अपने वाई एक्सिस के मुताबिक इसकी फेस करेगा, किस तरफ इसको फेस करना है। बाकी सारा काम है मेरे रेफरेंस देखने का पूरा, वो उसके हम वीडियो भी देख सकते हैं, एनिमेशन भी देख सकते हैं। ये कम है हाँ कि इसका स्टार्टिंग सिग्नेचर मूव है, यानी कि इस पोजीशन पे आया। फिर उसके बाद हमने इसको आगे डुप्लीकेट करेंगे, और यहाँ से जो है इसको ये देना है कि थोड़ा सा बेंड करता है नीचे की तरफ अपने बैक की तरफ से। बेसिकली शो में जो है ये दिखाता है कि ये अपनी एनर्जी जमा कर रहा है इस एरिया के अंदर, हाथ के अंदर। तो थोड़ी सी मूवमेंट दिखानी है कि ये बिल्कुल स्टिल ऑब्जेक्ट ना लगे। तो हमारे पास ये होगा कि ये थोड़ा सा फोर्स इंड्यूस कर रहा है अपने अंदर। और फिर हम आगे इसकी क्विक एनिमेशन के लिए हम थोड़ा सा करीब करेंगे इसको, और सिंपली जिससे किसी एनिमेशन हो रही है ग्लोबल करके इसको मैं आगे की तरफ सेंड कर दूँगा। और एनिमे में अगर हम देखें इसके रेफरेंस के तौर पे जो शो है उसमें जो है हाथ इसके खुलते हैं। तो हेल्प ऑन पाम जो है हम यहाँ से भी सेलेक्ट करते हुए खुलते हैं इसकी। इसका शोल्डर राइट वाला मूव करेंगे तो ये आगे जाएगा, थोड़ा सा इसको हेल्प मिलेगी आगे जाने में। और आर्म हेल्पर को सेलेक्ट करेंगे तो ये आगे इसका कर देंगे।
जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर हम शो देखें उसके मुताबिक तो हाथ जो हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट होती हैं, पाम्स खुलती हैं इसकी। आर्मेचर को अगर दिखना है अपने व्यू करने आई पे प्रेस करेंगे तो आर्मेचर ख़त्म हो जाएगा, तो आपको पूरा इसका हाथ नजर आने शुरू हो जाएगा। आर्मेचर को दोबारा रिव्यू पे लेके आते हैं, आई प्रेस करते हैं, हमारे पास ये एनिमेशन आ गई इसके लिए। थोड़ा सा इसको दिखाने के लिए कि आगे पुश कर रहा है, थोड़ा सा आगे कर देंगे फ्रूट पोन को सेलेक्ट करते हुए, आगे की तरफ इसकी मोशन शो करेंगे, वाई एक्सिस पे इसको भी ले देंगे ताकि लगे कि हम फायर कर रहे हैं। इसी एनिमेशन को अगर हम आगे डुप्लीकेट कर दें और फिर उसके बाद जो है हम स्टार्टिंग एनिमेशन ले आए आगे, उस एनिमेशन से आगे डुप्लीकेट कर दें, तो ये अपनी रेस्टिंग पोजीशन से निकलता हुआ कामे में हाँ करके मूवमेंट शो करेगा। अब एनिमेशंस के कुछ रूल्स होते हैं कि हमने बताना है कि वेट मूवमेंट आपकी हो गई है। सो वेट मूवमेंट के लिए हम ये कर सकते हैं कि अगर ये वाली जो बोन है जहाँ से फायर करना स्टार्ट करेगा, हम इसके अंदर डाल दें कि ये डुप्लीकेट करके कि ये पीछे करेगा हाथ, उसके बाद आगे फायर करेगा। दैट एड्स अ लिटिल बिट ऑफ रियलिज्म। अगर पीछे करके तो रोटेट करके उसको यहाँ पे हम एनिमेशन से ही डालें तो ये शो करेगा, स्टार्ट में जाए इसको प्ले करें तो ये शो करेगा कि ये अब फायर कर रहा है। बाकी आपके पास रेफरेंसेस भी बहुत सारे मौजूद हैं, आप वीडियोस देख सकते हैं हर एनिमेशन की। तो मैं इसका मेजर ऑफ कर दूँ, ये किसी एनिमेशन बन सकती है। ये एनिमेटिंग का तरीका था। फॉर एग्जांपल ऐसे कि अगर मैं यहाँ पे मैंने प्लस नहीं किया था, क्लोज कर दिया था इसको, अगर अटैक का नाम दे दें तो ये अटैक 1 कर देगा, दोबारा इसको नेम करें तो ये अटैक के ऊपर ही चढ़ा देगा बेसिकली एनिमेशन अपनी। तो मैं वॉक साइकिल सेलेक्ट करूँ यहाँ से तो ये वॉक पे वापस आ जाएगा। इसी तरह से मैं इसको अटैक पे ले आऊँ तो ये अटैक पे आ जाएगा। मेरी फ्रेम्स कम हो रही हैं क्योंकि मेरे अभी लाइट की तो मैं बैटरी पे काम कर रहा हूँ, लेकिन आपकी 660 फ्रेम्स आनी चाहिए। तो अगेन मैं कह रहा हूँ अगर आपकी स्पीड आपके पास है अवेलेबल तो आपको बहुत ईजी होगा एनिमेट करने का, अदरवाइज सारी चीज़ें जो है आपको हाफ स्पीड में नज़र आएंगी। तो ये था एनिमेशन का तरीका कैरेक्टर क्रिएट करने का और टोटल एनिमेशन के साथ।